हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो अगर मैं किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मान लो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है, उसका मैंने डेरिवेटिव किया, मेरे पास आ गया स्मॉल एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक बड़े फंक्शन को तोड़ के हम क्या करते हैं, छोटा फंक्शन कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स की पावर 4 का, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4x3। ठीक है, मतलब अगर मैं x की पावर 4 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पावर आगे गिर जाती है तो 4x3। तो ये x4 का फंक्शन था, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो x3 का फंक्शन है। तो बड़े फंक्शन को तोड़ देते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन उसका एंटी प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, छोटे हिस्से को बड़ा कर देते हैं। मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में फंक्शन को ब्रेक करते हैं और इंटीग्रेशन में फंक्शन को हम जोड़ के एक बड़ा फंक्शन, एक बड़ी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं, एक दूसरे के अलग, मतलब रिवर्स प्रोसेस हैं। अब इसको समझना कैसे है, देखो मैंने x की पावर 4 का डेरिवेटिव किया, कितना है 4x3। अगर मैं x की पावर 4 प्लस 5 का डेरिवेटिव करूंगा, कितना आएगा 4x3। 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। अब ये जो मैं साइन लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है जी, अब जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म पड़ी है, मतलब ये एफ एक्स, इसकी जो इंटीग्रल हो रही है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंट। इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेंट। ये dx में जो x है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस वेरिएबल से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर dx है तो x वेरिएबल होगा। ठीक है, अब छोटे फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स प्लस यहाँ पर c आएगा। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ये प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होती है, n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे की फेंक देते हैं और एक पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला x की पावर n dx। अब ध्यान से समझना है अपने, x की पावर n dx इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है, तो ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो अभी प्लस c हम हटा देते हैं, आप बाद में समझाते हैं कैसे है। तो x की पावर n का फॉर्मूला ये मेरे पास क्या है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यानी कि अगर मैं x क्यूब का इंटीग्रल करूं तो वो मेरे पास कितना आएगा, x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 4 प्लस, चलो c बाद में समझाते हैं। x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर 4 ओवर 4 की पावर 3 थी, जितनी पावर हो उसमें एक ऐड कर देना, नीचे उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं मान लो 4x³ को इंटीग्रल कर रहा था, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, x³ की, तो ये मेरे पास आ गया 4x की पावर 4 बाय 4 कट के मेरे पास इतना आंसर आ गया x की पावर 4। अब देखो समझो, x की पावर 4 का जब मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आ गया 4x³। ठीक है, मैंने x की पावर 4 का डेरिवेटिव किया, मेरे पास आ गया 4x³। और अगर मैंने 4x³ का इंटीग्रल किया तो मेरे पास क्या आया, x की पावर 4। तो रिवर्स प्रोसेस हो गया। पहले मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, मेरे पास स्मॉल एफ एक्स आ गया, तो मैंने उस एफ एक्स, उस आंसर का इंटीग्रल किया, तो मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो वो मेरे पास ये फंक्शन क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये c क्यों लिखा है, देखो ध्यान से समझो। मैंने x की पावर 4 प्लस 5 का डेरिवेटिव जब किया तो मेरे पास आ गया 4x³, और जब मैंने x की पावर 4 प्लस 6 का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आ गया 4x³। बट जब मैं 4x³ का इंटीग्रल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 4x³ को मैंने इंटीग्रेशन किया, मेरे पास क्या आ रहा है, x की पावर 4 आ रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट 5 था, यहाँ पर कांस्टेंट 6 था। तो अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, तो जिस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया हुआ है, अगर मैं उसको इंटीग्रल करूं तो मेरे पास फिर से वही फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है। बट डिफरेंशिएशन के केस के अंदर जो कांस्टेंट रिमूव हो गया, जो 0 हो गया है, वो हमें पता नहीं 5 था या 6 था या 7 था या 10 था। तो हमने क्या किया वहां पर, हमने तो ये 4x³ को जब इंटीग्रल किया, मेरे पास x की पावर 4 आ गया। ठीक है, बट
यहाँ पर हमें पता नहीं था कि जब ये फंक्शन ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो इसके साथ कोई टर्म जो प्लस में थी कांस्टेंट थी वो पता नहीं हमें क्या होगी, तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो सकता है कांस्टेंट हो ही ना, ठीक है, ऐसे हो ही ना, तो वहाँ पर सी की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी 6। तो फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट होगा जो डेरिवेटिव की वजह से 0 हो गया होगा, जब हम इंटीग्रल करेंगे तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लास्ट में हमने सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। आगे देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 1/x की dx, ठीक है, तो 1/x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, log की डिफरेंशिएशन करो क्या होता है, मेरे पास 1/x। इसका मतलब अगर मैं 1/x की इंटीग्रेशन करूंगा, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, अगर मैं 1/x की इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c तो हमने लगाना ही लगाना है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log x प्लस c, ठीक है। थर्ड 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x d/dx कितना है 1, इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, तो यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x प्लस c, ठीक है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी, अगर 1/x की पावर 3 आ गया है, ठीक है, तो 1/x की पावर क्यूब की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर -3 dx। तो नीचे x की पावर 3 है, ठीक है, बस ये रखना है, 1 पावर को ऊपर लेकर नहीं आना क्योंकि वो log होता है सीधा। तो 1/x क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर -3 प्लस 1, नीचे -3 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x की पावर -2 प्लस c, यानी कि ये अगर x की पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, -1/2 प्लस c, ठीक है। तो इसका मतलब कभी भी आपके पास नीचे x हो, x की पावर जितनी भी होगी उसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव में, और फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास आ गया, मान लो 2x² प्लस 1/x प्लस 3/x की पावर 2 मान लो, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ माइनस कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये रूल देख लो, अगर ये प्लस है तो इंटीग्रेशन सभी के साथ चले जाएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1/x इंटीग्रेशन -3 बार चला जाएगा 1/x² dx। अब देखो आराम से हो रहा है, 2x² की इंटीग्रेशन, तो x³ 3 पावर 2 है, तो x की पावर n क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x -3 1/x²। देखो ये 1/x² है, तो यहाँ इसको लिख सकते थे x की पावर -2, तो 3 × x की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया -2 प्लस 1 -1, नीचे भी आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा प्लस। तो कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है x² - 3x + 4 डिवाइड बाय √x dx, ठीक है। एक बात और, इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल I से डिनोट करते हैं, I = जब भी हम इंटीग्रल निकालने लगेंगे उसको हम मान लेंगे I। अब यहाँ पर √x है, ठीक है, तो ये अकेला एक नंबर है, सभी के नीचे लिख सकते हैं इसको, तो इसको सभी के नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। x² की पावर हाफ -3x की पावर हाफ प्लस 4x की पावर हाफ। अब यहाँ पर स्केयर है, नीचे x की पावर हाफ है, तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी, -2 - हाफ कितना हो जाएगा 3/2, -3x की पावर 1 और x की पावर हाफ है, तो 3x की पावर 1 - 1/2 कितना हो जाएगा x की पावर हाफ, प्लस ये नीचे x की पावर हाफ ऊपर जाके, नीचे x की पावर हाफ ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर देंगे, प्लस माइनस में है तो पहली टर्म अलग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब ये 2 - 1/2 3/2 लिखा है, ठीक है। फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी। अब x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, तीनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है,
3/2+1 1/2+1 -1/2+1, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी भी अगर x के नीचे ऐसी टर्म रूट में 1 में कुछ भी सिंगल x दिया है तो उसको सभी के नीचे लिख देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर x³ दिया हो तो यहाँ पर इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे लिख देते, पावर ऊपर ले जाते। ठीक है, चले नोट कर लेना ये। चले आगे देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। इसका मतलब मैं अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ cos x की तो वो क्या आएगी, sin x आएगी। ठीक है, फिर sin x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, माइनस cos x प्लस c, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस इसको दे दो, तो sin अकेले की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस का cos। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेकंड स्क्वायर तो tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। तो यहाँ पर आ गया tan x प्लस c, कांस्टेंट इंटीग्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, सभी लिखेंगे। फिर कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cot x, क्योंकि cot का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x इंटू tan x क्या होगा, dx के साथ, तो ये हो जाएगा सेकेंड x प्लस c, और कोसेकेंट x इंटू कॉट x क्या होगा मेरे पास, माइनस कोसेकेंट x प्लस c। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। देखिए सम देखते हैं, i इज इक्वल टू सेकेंड x ब्रैकेट के अंदर सेकेंड x प्लस tan x dx। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा कोई, पर सेकेंड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x इंटू सेकेंड इंटू tan, सेकेंड x इंटू tan x। ठीक है, अब दो टर्म आपस में प्लस हो रही है तो अलग अलग कर दें, सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस सेकेंड x इंटू tan x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकेंड स्क्वायर x ऐसे, सेकेंड x इंटू tan x। अब सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन ढूंढो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, नोट करो क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, tan x, और सेकेंड इंटू tan की इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, सेकेंड x इंटू tan x की इंटीग्रेशन सेकेंड x। तो लास्ट में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक, इसको साथ में जोड़ना है प्लस c। तो इस सेकेंड स्क्वायर की tan, इसकी मेरी आ गई सेकेंड x प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक हिसाब से टाइप मान लो, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1/1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, 1/1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइज करोगे। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इंटीग्रेशन मैंने निकालनी है 1/1 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो 1/1 माइनस साइन एक्स है, मैंने आपको कहा है कि अगर 1/1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर साइन और कॉस ही होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज कैसे करोगे, 1/1 माइनस साइन एक्स, तो रैशनलाइज के अंदर क्या होता है, नीचे जो साइन उससे उलट यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। तो ऊपर तो मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, नीचे मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या होगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इन दोनों की क्या नीचे आएगा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या था मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर को इसके नीचे लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर को मैंने इसके मतलब दोनों के नीचे लिख दिया। अब साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर, अब साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक कॉस इंटू कॉस। अब ये क्या बनेगा, देखो 1/cos स्क्वायर क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन बाय कॉस क्या बनेगा, tan x, और 1/cos क्या बनेगा, सेकेंड x dx। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपने देखा, सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x, और सेकेंड x tan x की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड x प्लस c।
तो यहाँ पर आपने जब कॉस स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, दोनों के नीचे लिख देनी है 1 बाय कॉस के ऊपर जाके सेकेंड बन जाएगा साइन बाय कॉस tan और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये 4 क्वेश्चन आपने 3 रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। कॉस की जगह पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेकंड की जगह कोसेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कॉट इंटू कोसेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूले लगेंगे, तो ये नोट कर लो आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो साइन क्यूब बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये साइन की पावर 3 है या साइन की पावर 2 है, तो ये कट गया, ऊपर एक ही साइन बच गया, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर ऊपर कॉस क्यूब, तो मेरे पास 2 पावर कट गई, एक कॉस बच गया। साइन बाय कॉस स्क्वायर क्या आएगा, साइन बाय कॉस tan, देखो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, तो साइन बाय कॉस tan 1 बाय कॉस सेकेंड, tan इंटू सेकेंड। यहाँ पर कॉस बाय साइन कॉट 1 बाय साइन कोसेकेंड, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ tan इंटू सेकेंड और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इंटू कोसेकेंड। तो tan इंटू सेकेंड क्या होगा सेकेंड एक्स और कॉट इंटू कोसेकेंड क्या होगा माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। बहुत आसानी से हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखने वाला, यहाँ तो हमें पता था ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे देखो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 है, तो आगे पीछे तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर सोचो क्या करेंगे हम, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो सेकेंड स्क्वायर tan बन जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट बन जाएगा, तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी इसका आंसर आ गया। चलिए नोट कर लें आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। देखो अभी तक हमने tan की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, ना ही हमने tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन पढ़ी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन करो, ठीक है, अभी तक हमने tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन पढ़ी ही नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन किसकी होती है, सेकंड स्क्वायर की होती है, और tan स्क्वायर को कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर्मूला मेरे पास याद करो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर मैंने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा एंगल यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी और 1 की इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी tan x और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस एक्स प्लस सी। अब कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी, कभी भी tan स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए या कॉट स्क्वायर आ जाए, कॉट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये आप खुद कर लेना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की कॉट स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो वो क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय कोसेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर और कोसेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। तो tan की इंटीग्रेशन में अभी पढ़ी है क्या होती है मेरे पास tan x माइनस, मतलब ये प्रोसेस लगा देंगे, tan स्क्वायर को चेंज कर देंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 में। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर कहीं tan इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई क्वेश्चन है जिसकी हमने इंटीग्रल करनी है, तो सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म पढ़ी है इंटीग्रेंट पढ़ा है,
उसको देखना है कि वो इन्वर्स के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस कॉस टू एक्स 1 प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है, दोनों ही बहुत फेमस फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ। तो पुट कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा tan x, ठीक है, tan इनवर्स और tan कट गया, बचा मेरे पास x, सिर्फ x की इंटीग्रेशन होगी कितनी आएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इनवर्स का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इनवर्स tan इनवर्स लिखा है, इसको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो 1 माइनस कॉस्ट एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस्ट एक्स को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर, अंडर रूट tan x क्या होगा tan इनवर्स और tan x कट गया, मेरे पास कितना बचा है x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप।